हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और वीडियो में। यह वीडियो जो है आपको जीवन जीना सिखाएगी। कैसे सिखाएगी? तो जब हम अपने बारे में कुछ कहानियाँ आपको बताएंगे, वो याद आ गया कहानी और किसकी, आपकी बातों से हमें याद आ गया। समझ रहे हैं? यानी कि हमने पिछला वीडियो डाला था कि मेरा एडसेंस पिन आ गया है और इससे जो भी पैसा आएगा हम उसको क्या करेंगे। हम 3 सलाह भी आप लोगों को दिए थे कि क्या आप बाइक खरीदें या नया सेटअप बनाएं या अपने पेरेंट्स को दे दें। तो आपका विचार और मेरा विचार, यकीन मानिए हम लोगों का विचार जो है एकदम मिलता जुलता है। यानी कि हम भी सोचे थे कि हम भी जो हैं अपने पेरेंट्स को ही ये पैसा दे देंगे और आपसे पूछने पे आप लोगों का सलाह भी यही रहा। तो आप लोगों के सलाह को ही माना जाएगा और जितना भी पैसा आए वो अपने हम माँ को दे देंगे। अब बात ये उठती है कि आखिर ये वीडियो जीवन जीना कैसे सिखाएगी। बहुत लोगों का प्रश्न ये भी है कि क्या आप अपने घर में अकेले रहते हैं कि क्या आपके माता पिता नहीं हैं कि क्या आप कैसे रहते हैं। तो आज हम अपने जीवन के उस क्षण को याद करेंगे जिसमें हमने क्या स्ट्रगल किया है। ये टी शर्ट आप देख रहे हैं, आपके सामने पहली बार पहन के आ रहे हैं। जानते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है? कि ये जो है आज मेरी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया है। शुरू से बताते हैं। मेरा जन्म जो है 9 सितंबर 1999 को एक गरीब परिवार में जन्म हुआ, जहाँ पे हम क्या बताएं, खाने के लिए दाने दाने को तरसते थे वैसे परिवार में। मेरे पिताजी एक मज़दूर थे जो दिन भर में जो है 250 रुपये कमा के लाते थे। हमसे 3 बड़ी बहनें भी थीं। तो मेरे पिताजी का जो 250 रुपया होता था, अगर वो एक दिन कमाए तो 2 टाइम हम लोगों का भोजन चलता था, नहीं तो हम लोग जो हैं भूखे सोते थे। बात समझ में आ रही? तो हम लोग भूखे सोते थे। फिर भी जो हैं हम लोग लगभग 7 भाई बहन हैं, जिसमें से सबसे शिक्षित में हम ही हैं। उसके पीछे रीजंस क्या है कि हमें जो है पिताजी ने खूब पढ़ाया, बहुत प्राइवेट स्कूल में हमें पढ़ाया। हमारे पीछे जो उनका 250 इनकम आता था, लगभग महीने 100 रुपया जो है हमारे फीस पे लगाते थे, 100 रुपया खाने पे और 50 रुपया जो है मेरी बड़ी बहनों की शादी के लिए जो है इकट्ठा किया जाता था। तो आज हम आप लोगों के सामने पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। बीच में जो है जब 2010 या 12 ऐसे आए तो हमने जो है पढ़ना स्टार्ट किया। यानी उससे पहले हमको पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही समझदारी हम में आई हमने पढ़ना आरंभ किया। पढ़ना जैसे ही हमने आरंभ किया तो उस समय भी ऐसी परिस्थिति कि आप लोग समझ नहीं सकते हैं। यानी पिताजी जो है हार्ट पेशेंट हो गए, उनका तबीयत जो है ख़राब रहने लगा। हम लोग जो हैं और विकराल, कहने का मतलब इतनी ख़राब परिस्थितियों में चले गए कि हमको भी जो है कमाने के लाइन में आना पड़ा। बताते बताते छोड़िए, कौन ऐसा काम होगा जो हम नहीं किए हैं। वेटर का काम नहीं किए, कि बैलून नहीं बेचें, कि अंडा नहीं बेचें, कि गोलगप्पा नहीं बेचें, कि आइसक्रीम नहीं बेचें, कि किसी के दुकान पे नहीं रहें, कि क्या नहीं किए ये पूछिए। ज़िंदगी में हमने वो सब छोटे काम किए हैं जिससे 10 रुपया दिन में हमको मिल सके। किसी के यहाँ हमने 10 रुपया के लिए बहुत छोटा गिरा हुआ काम भी किया है यार। तो वैसे ही चलते रहा, दिन कटते रहा। पिताजी की जो है, पहले दादाजी की मृत्यु जो है 8 जनवरी 2017 को हो जाती है। इस दर्द को मेरे पिताजी नहीं सह पाते हैं और 4 फरवरी 2017 को भी जो है उनका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद परिस्थितियां और बिगड़ जाती है और समझिए कि वैसा परिस्थिति जिस परिस्थिति में हमें अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन
कहते हैं कि भगवान आपके घर में ही है, भगवान का पूजा किया कीजिए। यानी कि माँ जो है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मोटिवेशनल है। यानी कि हम हैं, आपके सामने पढ़ा रहे हैं तो वही हैं। 2017 में जब विकट परिस्थितियां आई तो उन्होंने हमें संभालने का काम किया। साथ ही साथ माँ मेरी जो है ऐसा ऐसा काम की कि हमको काम नहीं करना पड़े, हमको पढ़ाई। लगभग 12th उस समय मैट्रिक हम पास किए थे और 11th में एडमिशन था। 11th का फीस था लगभग 1600 रुपया। माँ बहुत काम की, जिसके यहाँ काम नहीं करना था वहाँ जाकर काम की। फिर हमें जो है लगातार पढ़ाई, फिर भी जो है हमारा फीस जो है नहीं जुट पा रहा था। फीस मेरा कोचिंग का नहीं जुट पा रहा था, जिसके कारण जो है मेरे से 3 छोटे भाई भी हैं। उन लोगों को भी जो है किसी दुकान पे रख दिया गया और महीने का 2-3 हज़ार जो है वहाँ से आता था, जिससे मेरा पढ़ाई लिखाई चलता था, कॉपी किताब आता था और उसी पैसा से जो है हम लोग 2 टाइम का भोजन कर पाते थे। फिर परिस्थितियाँ और ख़राब होती चली गई। हम अपने पढ़ाई को जो है कंप्लीट तो कर पाए कैसे भी करके। 2018 में हमने इंटर का एग्ज़ाम दिया, उसमें 61% हमारे आए। माँ भी खुश हुई कि चलिए अब जो है बेटा का नौकरी लग जाएगा। लेकिन नौकरी आसान नहीं है भाई, नौकरी आसान नहीं है और मेहनत भी करते हैं। आज आप लोगों का साथ है तो ज़िंदगी जीना सीखना है ना, तो किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके माता पिता आपके सबसे बड़े मोटिवेशनल हैं और उनसे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है इस ज़िंदगी में। यकीन मानिए, आपके पास आपके माता पिता हैं तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। और उनका जो है सम्मान करना सीखिए, रिस्पेक्ट देना सीखिए। कहीं भी जाइए तो उनसे कुछ बता कर जाइए। ज़िंदगी में सबसे बड़े आपके माता पिता हैं और जब तक वो ज़िंदा रहेंगे, यकीन मानिए आपकी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आज हम जो कुछ भी हैं, बताया नहीं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे मेरी माँ है। और जब तक ज़िंदा रहेंगे ये कर्ज हमसे चुकता तो नहीं हो सकता है। मेरी माँ जिसे सिग्नेचर भी करने नहीं आता है, साइन भी नहीं करने आता है, लेकिन आज हमें इतना काबिल बना चुकी है कि आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। मिलवाएंगे कभी फुर्सत में, क्योंकि ये सभी बातें जो हैं उनके सामने हम कह नहीं पाते हैं। यानी कि इतनी भी हम में क्षमताएं नहीं हैं कि हम उनसे आँख मिलाकर बात कर सकें, क्योंकि बहुत से एहसान हैं जो इस ज़िंदगी में तो उतर ही नहीं सकता है। इस ज़िंदगी में हम उस कर्ज को चुकता ही नहीं कर पाएंगे। एक बहुत अच्छा भोजपुरी गाना आया था कि मेहनत करके केतनो रुपया कमैब, आचारा के सुख बबुआ कतही ना पैब, होई ना कौनो सपनवा तोहर पूरा, माई बिना जिंदगी अधूरा। बहुत अच्छा ये सॉन्ग था और हमें जो है बहुत अच्छा भी लगता है। तो आप लोग जो हैं, आप अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, उनकी बातों को मानें और उनके लक्ष्यों पे चलने का प्रयास करें। वो जो चाहते हैं आपसे वो आप करने का प्रयास करें। समझ गए? ज़िंदगी में उनसे बड़ा इस धरती पे कोई नहीं है और मेरे सक्सेस के पीछे सिर्फ वही हैं और उसके बाद कोई है तो मेरे भाई और मेरे बहनें हैं, जिन्होंने खुद नहीं पढ़ा लेकिन हमें इतना काबिल बनाया कि हम आप लोगों को पढ़ा सकें। ज़िंदगी बहुत विकट परिस्थितियों से अभी भी गुजर रही है। यकीन मानिए आप,
अभी भी जो है हम लोग, मेरा तो यूट्यूब का अभी फर्स्ट पेमेंट भी नहीं आया है। मेरी माँ अभी भी जो है मेहनत करती है कुछ कमाने के लिए, दिखाएंगे कभी आप लोगों को। तो मेरा ये पूरा जो कहानी बताने के पीछे रीजंस था कि आप लोग जो हैं अपनी छोटी सी ज़िंदगी से घबराइए नहीं। ये ज़िंदगी मिली है, इसमें मेहनत करना सीखिए। हम उस भगवान को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ऐसे घर में पैदा किया जहाँ पे हमें मेहनत करने के लिए सिखाया गया। आज भी जो है हम लगातार 12 घंटा जो है एजुकेशन यानी टीचिंग लाइंस में बिताते हैं, लगभग 6 घंटा ऑफलाइन क्लासेस में बिताते हैं और 6 घंटा ऑनलाइन क्लासेस में, यानी आप लोगों के समक्ष जो है 1 घंटा 2 घंटा बिताते हैं। यानी वीडियो बनाने से पहले भी जो है कुछ पढ़ना पड़ता है। उसके बाद क्लास 10th वालों के लिए भी नया चैनल हमने क्रिएट किया था, उस पर भी सनी सर, उस पर भी जो है 1-2 वीडियो, क्योंकि उनका एग्ज़ाम है तो प्रोवाइड करना होता है। क्लास 12th वालों के लिए भी नया चैनल क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है सनी सर क्लास 12th, तो उस पर भी अब हमें फोकस करना है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोग जो हैं एक दिन बड़ा बनेंगे, लेकिन आप लोगों के समक्ष जो है वह सब सिर्फ आप लोगों के सहारे ही होगा। सिर्फ आप लोग ही हैं तो हम हैं, और आप लोग नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो मेरा जो फर्स्ट पेमेंट आएगा यूट्यूब के सहारे, जितना भी आए वो हम अपनी माँ के चरणों में जो है उसे देने का प्रयास करेंगे। देंगे ही, ये कंफर्म है, क्योंकि आप लोगों का सलाह भी जो है सर्वमान्य है। तो अब ज़्यादा नहीं हम बोल पा रहे हैं। वीडियो देखें तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।